हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। 2024 एग्ज़ाम के लिए मैं काफ़ी जो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहने वाला मॉडल पेपर वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस मॉडल पेपर के अंदर 99% क्वेश्चंस आने के चांस है। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, यानी ये राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आइए इनकी जो प्रश्न है उनके उत्तर को जानने का हम डिस्कशन करते हैं, यानी विद सॉल्यूशन इस पेपर को हम रीड करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर स्किप कर दिया तो आप उन प्रश्नों से वंचित रह जाओगे। फिर आकर देखोगे कि किस सर ने बताया था कि अगर वीडियो देख लेते तो अच्छा होता। तो हम बात करते हैं आज हिस्ट्री के। मैं जो उत्तर बता रहा हूँ, अगर उसमें कोई आपको उत्तर अगर डिफरेंट लगे, कुछ अलग लगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर इसका उत्तर ये होगा। तो चलिए आइए पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के अंदर। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा है कच्छ गुजरात में, यानी कच्छ गुजरात के अंदर है। ठीक है, इसका उत्तर होगा कच्छ गुजरात। सेकंड है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगर आपको कोई डिफरेंट उत्तर लग रहा है तो वो कमेंट करके जरूर बताइए। पिता से पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? यानी इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है, रूढ़िवादी। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना सही उत्तर क्या हो सकता है, और भी यानी रूढ़िवादी आंसर होगा इसका। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस शहर में को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है? यानी दिल्ली को बताया है। किसको बताया है? दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताया गया है। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? कौन थे? अलवार थे। कौन थे? अलवार थे। अगर आपको कोई उत्तर डिफरेंट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हरिहर व बुक्का ने की थी। हरिहर व बुक्का ने की थी। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? किसने की थी धारण? बताइए। कर्षण देवराय ने की थी। किसने की थी? कर्षण देवराय ने की थी। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल शासक ने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। शाहमल की मृत्यु कब हुई? बताइए, शाहमल की मृत्यु कब हुई थी? शाहमल की मृत्यु कब हुई थी बताइए? 1857 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1857। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस है इसका जनक। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? कब पेश की गई थी? 1813 के अंदर पेश की गई थी। कब? 1813 के अंदर। अगर कोई आपको उत्तर डिफरेंट लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, किसी बच्चे का कोई उत्तर गलत न हो पाए। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किसकी दी गई थी? केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 2 है, रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। इसका उत्तर होगा हरिसेन, यानी पहला का उत्तर होगा हरिसेन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है महाभारत की रचना। ठीक है। मनु समृद्धि में कितने विवाहों का कितने प्रकार के विवाह बताए गए? 8। कितने?
8 श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से है। कौन से धर्म से? जैन। ठीक है। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालिकोटा का युद्ध हुआ था 25 जनवरी 1965 को। 25 जनवरी 1965 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1965 को हुआ था। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर बात करते हैं लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति के अंतर्गत बनाया गया है? ग्रीड पद्धति के अंतर्गत है। नहीं, ग्रीड पद्धति के अंतर्गत बनाया गया है। अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र यानी मानव व्यवहार का अध्ययन की आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंधों का क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। ठीक है। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? बहिर्विवाह मतलब किसी जाति के एक छोटे समूह से तथा निकट संबंधियों के वर्ग से बाहर विवाह करना, यानी दूसरी जाति के अंदर क्या करना? विवाह करना। किस वंश में मातृत्वात्मक समाज की व्यवस्था हुई थी? किस वंश में हुई थी? नपुतिरी। किस में हुई थी? नपुतिरी। नपुतिरी वंश में। स्त्रीधन से क्या तात्पर्य? स्त्रीधन का पता ही है आपको क्या होता है? स्त्रीधन सबको पता है। वली शब्द का क्या तात्पर्य? वली का अर्थ होता है संत। वली शब्द का अर्थ क्या होता है? संत होता है। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? अमर नायक कौन थे? वहां के जो सैन्य कमांडर थे ना, वो थे कौन थे? सैन्य कमांडर। 8वें का उत्तर होगा सैन्य कमांडर। किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले ना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। फिर लघुत्रात्मक प्रश्न है, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है। त्रिपिटक क्या है और इनके नाम बताने हैं। ठीक है। कुल कितनी बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई? आज तक कितनी बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई उनके बारे में बताओ। भारत में आने वाले किन 3 यात्रियों के नाम बताओ, इन बाहर से आने वाले। ताराबाद किसे कहा जाता है? इसकी परिभाषा बतानी है। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था? इसको बताना है। जिन्स ए कामिल से क्या समझते हैं आप? इसको बताना है। मुगल कालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में क्या समानता थी और क्या भिन्नता थी, यानी अंतर और भिन्नता बतानी है। दामिन ए कोह क्या था? यह बताना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? यह बताना है। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? इसका कारण बताना है। फिर सेक्शन सी के अंदर मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करना या सुदर्शन झील पर हमें टिप्पणी लिखनी है। मीराबाई के विषय में क्या जानते हो? या कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन करना है। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरा। डलहौजी ने इस कथन की टिप्पणी विस्तार से कीजिए। यह 1857 के विद्रोह के असफलताओं के कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है। निम्न में संक्षिप्त पर टिप्पणी सविनय अवज्ञा आंदोलन या रोलेट एक्ट, दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी भारत छोड़ो आंदोलन खिलाफत आंदोलन, दोनों में से एक डेफिनेटली आएगा। 100 ऑफ 100। द सेक्शन सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक छोटा और एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया था? यह संविधान सभा में भाषा की विवाद को किस प्रकार हल किया गया? व्याख्या कीजिए। इस संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा वाला डेफिनेटली आएगा। फिर भारत में रेखा मानचित्र निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को वर्णन करना है, यानी मानचित्र के अंदर बताने यानी ऐतिहासिक स्थलों को। ठीक है। ये था क्लास 12 का इतिहास का इंपॉर्टेंट पेपर।
इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार आप रीड करके जाना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको गलत लगा हो या कोई अन्य उत्तर हो सकता है, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना।